हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं इसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करें 69 शिक्षक भर्ती से संबंधित आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आदेश जहां पासिंग मार्क को रिलैक्सेशन माना गया। सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। जैसे दोस्तों आप सबको बता दें 69 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले पर 2 वीडियो मैंने आज डाले। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ऐसे आदेश दिखाऊंगा जहां पर पासिंग मार्क को रिलैक्सेशन माना गया। ये देख दोस्तों, इतने सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आदेश जहां पासिंग मार्क को रिलैक्सेशन माना गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों पर यह माना कि पासिंग मार्क में छूट आरक्षित श्रेणियों के लिए सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए दी जा सकती है। यह छूट संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 16 समान अवसर का अधिकार के तहत सकारात्मक भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रमुख आदेशों का उल्लेख किया है जहां पासिंग मार्क में छूट को रिलैक्सेशन के रूप में स्वीकार किया गया है। जैसे केसी वसंत कुमार बनाम कर्नाटक राज्य 1985 मुद्दा आरक्षण और उससे संबंधित लाभ निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पिछड़े वर्गों को शैक्षिक और रोजगार के क्षेत्रों में सहायता के लिए पासिंग मार्क या कट ऑफ छूट दी जा सकती है। यह कदम समाज के कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में लाने का उद्देश्य से है। महत्व पासिंग मार्क में छूट को वंचित वर्गों की क्षमताओं को पहचानने और उनमें समावेश के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। तो पहला आदेश आप देखें केसी वसंत कुमार बनाम कर्नाटक राज्य 1985। दूसरा आदेश बहुत ही चर्चित आदेश इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मुद्दा मंडल कमीशन और आरक्षण नीति पर निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरक्षण के साथ साथ प्रक्रिया में छूट जैसे आयु सीमा, शुल्क और पासिंग मार्क में छूट संविधान के तहत सामाजिक न्याय के लिए वैध है। महत्व कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पासिंग मार्क छूट से समानता और अधिकार का उल्लंघन नहीं होता। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि पासिंग मार्क में छूट से समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता। तीसरा अभिराम सिंह बनाम CBSE 2016 मुद्दा मेडिकल परीक्षा में नीट में कट ऑफ छूट निर्णय। कोर्ट ने कहा शैक्षिक एवं प्रवेश परीक्षाओं में SC/ST वर्ग को कट ऑफ में छूट देना संवैधानिक है क्योंकि यह आरक्षण की नीति का हिस्सा है। महत्व पासिंग मार्क में छूट को सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सहायता के रूप में देखा गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम सिंगल टीचर एसोसिएशन 2019 मुद्दा शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पासिंग मार्क में छूट निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को टेट पासिंग मार्क में छूट देना संविधान के अनुच्छेद 15 के भाग 4 और 16 के भाग 4 के तहत वैध है। महत्व इसे वंचित वर्गों की सहायता उचित उपाय माना गया है। अगला योग्यता बनाम छूट सुभाष चंद्र बनाम दिल्ली सरकार 2020 मुद्दा विशेष वर्गों को न्यूनतम अर्हता में छूट निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी आरक्षित वर्ग के पासिंग मार्क में छूट दी जाती है तो यह योग्यता का उल्लंघन नहीं है बल्कि समान अवसर को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। निष्कर्ष क्या निकला इन सभी आदेशों से कि सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मामलों में यह स्पष्ट किया कि पासिंग मार्क में छूट यानी रिलैक्सेशन का हिस्सा है और यह संविधान के तहत सामाजिक न्याय और समान अवसर को प्रदान करने के लिए उद्देश्यों के अनुरूप है। यह छूट सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के शैक्षिक और रोजगार के अवसरों को समान स्तर पर लाने का प्रयास है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर एक ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे दोस्तों अगर थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें 69,000 की भर्ती में शुरू से जो चैलेंज किया गया था यानी कि शिक्षा मित्रों की तरफ से वो यही कह रहे हैं TRE पार्ट ऑफ सिलेक्शन है तो हमारे जो गुणांक है, जो हमारा वेटेज है जो हमको मिल रहा है 25 अंकों का, वो इसी में जोड़ा जाए। ठीक है, और पुरानी भर्ती का जो पासिंग मार्क 40-45 है वो लगाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा था ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, जब आप क्वालिफाई करेंगे देन उसके बाद आपका गुणांक वेटेज आपका मिलेगा। तो जिसकी वजह से ये क्वालिफाइंग एग्जाम यहाँ पर 3 जजेस के बेंच ने प्रूव किया था इसे। जस्टिस UU ललित सर जो पहले चीफ जस्टिस नहीं थे लेकिन बाद में चीफ जस्टिस भी रहे भारत के, फिर उसके बाद मोहन शांतनागौदर सर और उसके बाद विनीत सर, 3 जजेस की खंडपीठ ने यह आदेश दिया था। फाइनली इस टाइम पर 2 जजेस की खंडपीठ सुन रही है। मुझे नहीं लगता कि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में ज़रा सा भी छेड़खानी होगी। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम ही रहेगा ATRE, जिसके लेकर कई सारे आदेश आप लोग देख चुके हैं। और एक इस बात को ज़्यादा नहीं कहना है लेकिन इस बात को आने वाले समय में आप खुद देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से क्या आदेश आएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वेट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हो रही है बट जो चीज़ें हैं रिलैक्सेशन को लेकर यहाँ पर, क्योंकि अगर ATRE पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रूव होता है तो समस्याएं घटेंगी नहीं। अभी तो समस्याएं घटेंगी लेकिन फिर समस्याएं एक नहीं कई बढ़ेंगी। फिर शिक्षा मित्र भी अच्छे से उसमें एक्टिव हो जाएंगे और उनकी भी मांगें जायज़ हो जाएंगी क्योंकि वो इसी मांग को लेकर शुरू से लड़ रहे थे। क्योंकि अगर ATRE पार्ट ऑफ सिलेक्शन है तो फिर यहाँ पर जो स्टार्टिंग से ही उसको माना जाएगा और जो 90-95 है फिर वो कट ऑफ बन जाएगी और 90-97 जो है जब कट ऑफ बन जाएगी तो जब उस पर पास आप होंगे तो आपको नियुक्ति देनी पड़ेगी। तो 90-97 जो यहाँ पर पासिंग मार्क रखा गया था तो वो ये है कि पास और फेल। अगर 90-97 आप लाते तभी पास हैं
तो उसके बाद ही आप उसको वेटेज का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर 90-97 अगर ATRE पार्ट ऑफ सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर जो ATRE पर मांग थी शिक्षा मित्रों की कि जो पुरानी भर्ती थी उसमें 40-45 का पासिंग मार्क लगाया गया था, तो 40-45 का पासिंग मार्क लगाया जाए, यानी 60 और 67 का, और उसमें आपका ये नंबर जोड़े जाएं। या दूसरी चीज़ उनका ये भी कहना था, अगर जो नंबर हैं हमारे, मान लीजिए 90 नंबर, मान लीजिए हमारे 70 नंबर हैं, तो हमारा 25 अंक का वेटेज देते हुए इसी में हमको आगे इसमें ऐड करके हमें इस कटाप को क्रॉस करा दिया जाए 60-65 की कटाप को। तो ऐसी कुछ मांगे शिक्षा मित्रों की थी। तो यही सारी चीज़ें हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।